नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, नई नवेली एनडीए की केंद्र सरकार ने अभी ठीक से कामकाज संभालने की शुरुआत ही की थी कि अचानक से केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ने के संकेत मिल गए हैं। क्योंकि खबर है कि किसान आंदोलन फिर से अंगड़ाई लेने वाला है। किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से दिल्ली में डेरा डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस बार किसान आंदोलन केंद्र सरकार के लिए पहले से ज्यादा घातक साबित होगा, समझिए। दिल्ली में गर्मी बढ़ने वाली है क्योंकि खबर पक्की है। दिल्ली में फिर से बड़े संग्राम की बड़ी तैयारी है और सहयोगियों के वजूद पर टिकी केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी मानो बज चुकी है। पंजाब में किसानों के मंथन की खबर है। इस बैठक से निकले निष्कर्ष के बाद दूसरे किसान संगठनों के साथ सहमति बनाने के लिए बैठकों की कवायद की जा रही है। माना जा रहा है कि किसानों की इन बैठकों में दिल्ली कूच को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल किसान आंदोलन को नए सिरे से दिल्ली में खड़ा किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भले ही 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नए कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया हो, किसानों से नए सिरे से किसानों के हित में कानून लाने का वादा सरकार ने किया हो, मगर जमीन पर अभी तक किसानों की वो मांगें पूरी नहीं हुई हैं, जिसके लिए दिल्ली में किसानों ने 1 साल के ज्यादा वक्त तक डेरा डाल कर रखा था। और जिस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की जान तक चली गई थी, उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन से अब तक किसानों के हक में कुछ भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब तक किसानों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर तमाम दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा है, जिसके कारण किसानों ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बार फिर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी, मगर किसानों को दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में रोक दिया गया था। उसके बाद से लगातार किसान अपने हक की आवाज उठाते आए हैं और किसान दिल्ली न आ सके, इसके लिए दिल्ली के बॉर्डर एरियाज पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर कड़ा सुरक्षा पहरा जमाया गया था। एक तरीके से शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के लिए कहा है। यहाँ किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। ये वही किसान हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली का रुख करना चाह रहे थे। सरकार ने उनके दिल्ली चलो मार्च को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे को अवरुद्ध करने पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड को 1 सप्ताह के भीतर खोलने का आदेश दिया था। अदालत ने पंजाब को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनके क्षेत्र में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को जरूरत होने पर उचित रूप से नियंत्रित किया जाए। लेकिन शंभू बॉर्डर एरिया में अभी तक यथास्थिति है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि कोई राज्य किसी राजमार्ग को अवरुद्ध कैसे कर सकता है। यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें, लेकिन नियंत्रित करें। ऐसे में फिर से किसानों के अलग अलग खेमों में मंथन की तैयारी है और नए सिरे से दिल्ली में सरकार से मांगे मनवाने के लिए आंदोलन को धार देने के लिए कमर कसी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार फिर से दिल्ली में 2020-21 के दौर में जिस तरीके से किसान आंदोलन ने अंगड़ाई ली थी, अगर वैसा फिर से होता हुआ दिल्ली में दिखाई देता है तो क्या होगा? क्योंकि अब तो बीजेपी के पास केंद्र में निजी तौर पर पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर किसान फिर से दिल्ली आते हैं और दिल्ली में सरकार पर दबाव बनाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी को सरकार चलाने के साथ साथ गठबंधन धर्म भी निभाना है। ऐसे में सरकार को हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। ऐसे हालात में अगर किसान दिल्ली का रुख करते हैं तो केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है और ये मुश्किलें पिछली बार से ज्यादा बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।